देयर u इज इक्वल टू द A B C D E F G H I J A is equal to A B C D G H C D E F J हमारे पास B के बाद वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉस। ठीक होगा ना, डी मॉर्गन के कानून हमने प्रूफ करने हैं फॉर दीज सेट्स एंड ड्रॉ वेन डायग्राम, और हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक हो गया ना। अब मैं इसको सॉल्यूशन लिख लिया हमने। डी मॉर्गन के लॉ कौन से हैं हमारे पास? वी नाउ दैट ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू द ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ये हमारे पास प्रूफ 1 है। नेक्स्ट हमारे पास प्रूफ 2 क्या है? वी नाउ दैट ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू द ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अच्छा, अगर आपको ये PCTB के मुताबिक यानी पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक के मुताबिक बोर्ड में, किसी भी बोर्ड के अंदर ये सवाल आ जाए, ठीक हो गया ना, तो आपने इन दोनों में से एक ही प्रूफ लिखना है। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप दोनों प्रूफ करने लग जाए। ठीक हो गया ना। इसकी वजह ये कि काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, तो आपने सिर्फ एक ही करना है। तो दोनों में से कोई भी एक, ठीक हो ना, जो आपको इजी लगे दोनों में से कोई भी एक आपने इसको प्रूव कर देना। ठीक हो गया ना। तो मैं इसको पहले एक प्रूफ करूंगा, फिर दूसरा। ठीक हो गया ना। आपने एक ही लिखना है, इन दोनों में से कोई भी एक लिख लें और उसको प्रूव करना है। ठीक हो गया। तो आपने एक लिखना है और उसी को प्रूव कर देना है। मैं पहले एक को प्रूव करता हूँ, फिर दूसरे को। पहले के लिए मेरे पास है जी, फर्स्ट के लिए प्रूफ लिखता हूँ मैं इसको। आपने ये लिखने के बाद ये डायरेक्टली ये लिख देना। प्रूफ लिखने के बाद मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास ए यूनियन बी का होल का कंप्लीमेंट। ठीक हो गया। अब ए यूनियन बी, फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है? यू माइनस ए यूनियन बी। कंप्लीमेंट बोलते हैं जिसके ऊपर कंप्लीमेंट होता है उस वैल्यू को u में से माइनस किया जाता है, बिकॉज u इज द यूनिवर्सल सेट। ठीक हो गया ना, ये सबसे बड़ा सेट होता है। अब u की वैल्यू क्या है? सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में हमारे पास ए की वैल्यू क्या है? ए बी सी डी जी एच। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बी की वैल्यू क्या है? यूनियन बी, सी डी ई एफ और जे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसके बाद इन दोनों का यूनियन करना है। यूनियन में चीजों को इकट्ठा किया जाता है। ए बी सी डी ई एफ जी और एच और जे, आई नहीं है इन दोनों में। ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। अब हमने क्या करना है जी? नाउ क्या है हमारे पास? u माइनस ए यूनियन बी। u की वैल्यू क्या है? u की वैल्यू है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे माइनस, यहां एलिमेंट्स नहीं आएंगे, मैं यहां लिख देता हूं ए बी सी
डी ई एफ जी एच और जे, आई नहीं है इन दोनों में। अब जो एलिमेंट्स फर्स्ट सेट के बच जाएंगे, कैंसिल, सब्ट्रैक्ट होना है इन दोनों ने सब्ट्रैक्ट होना है। ए से कैंसिल, बी से कैंसिल, सी से कैंसिल, डी से कैंसिल, ई से कैंसिल, एफ से कैंसिल, जी से कैंसिल, एच से कैंसिल, जे से कैंसिल, आई बच गया हमारे पास। तो आई हमारे पास इसका आंसर होगा, लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आई आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने इसकी बनानी है जी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में हमारे पास यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल को शो करता है। दो सर्कल ए सेट बी। ठीक है, आप इसको कंपास के साथ ड्रा करेंगे तो वो खूबसूरत सी डायग्राम बनेगी। इसको स्केच से ड्रा करना आपने, इसको कंपास के साथ ड्रा करना आपने। ठीक हो गया, ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसका फाइंड क्या कर रहे हैं वो इधर लिख लेते हैं, ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का होल का कंप्लीमेंट यहाँ फाइंड कर रहे हैं, नीचे ये लिख दें आप। अब मैं लिखता हूं ए के एलिमेंट्स। ए के एलिमेंट्स क्या थे, ए बी सी डी, दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स सबसे पहले देखें, दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या है। देखिए आप, दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स हैं, क्या इसमें ए कॉमन है, नहीं है, बी कॉमन है, नहीं है, सी कॉमन है, डी कॉमन है, सी डी कॉमन, अब ए के एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी सी डी जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे। ठीक है, अब जे के एलिमेंट ये देखें, ई एफ जे, ये एलिमेंट्स ये आ गए, दोनों के कॉमन एलिमेंट सी और डी है, वो यहां दरमियान में आ गए। नेक्स्ट है हमारे पास कि इन दोनों के यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या है। अब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, सिर्फ ओनली आई एलिमेंट्स जो सा है वो रह गया है, वो मैंने लिख दिया आई। ठीक है, आई जे, ठीक हो गया ना। अब यूनिवर्सल सेट का आई एलिमेंट्स यहां रह गया, बकाया सारे के सारे एलिमेंट्स यहां आ गए। अब देखें, ये आ गई वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम के अंदर उस रीजन को शेडेड किया जाता है जो इसका आंसर आता है। अब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है, इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आई आया है। आई रीजन को हम शेडेड कर देंगे। शेडेड कैसे करेंगे, शेडेड हम लाइंस के साथ, स्केल और स्केल के साथ आप लाइन लगाएंगे यहां से। ठीक है, स्केल के साथ आप इनको शेडेड करेंगे पूरी डायग्राम को। बड़ी एहतियात से शेड करना है, वो रीजन शेड होगा जो आंसर आएगा। एलिमेंट्स हम तमाम के तमाम लिखेंगे, ए के एलिमेंट्स ए में, बी के एलिमेंट्स बी के, दोनों कॉमन एलिमेंट्स दरमियान में, और जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होंगे उसमें से जो बच जाएगा, एक मरतबा इस डायग्राम के अंदर एक से ज़्यादा मरतबा एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, पूरे सेट के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ये डायग्राम होगा। ठीक हो गया ना। नेक्स्ट हमने इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करनी है।
राइट हैंड साइड में हमारे पास ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है हमारे पास, ठीक है। तो मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसको रेज करके दोबारा हम राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। मैंने भी आपको बताया था कि कंप्लीमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट में से उसी एलिमेंट को माइनस कर देता है, इसको लग जाएगा ब्रैकेट क्योंकि इंटरसेक्शन है। ये यू बड़ा होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और बी का कंप्लीमेंट उसको भी यू से माइनस करना होगा हमें, ठीक है। अब जिसको ब्रैकेट लग गया यू माइनस ए यू माइनस बी, सबसे पहले हम यू माइनस ए फाइंड करेंगे। u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट थे। नेक्स्ट है हमारे पास बी के एलिमेंट्स क्या थे, सॉरी ए के एलिमेंट यू माइनस ए के एलिमेंट्स क्या थे, माइनस ए के एलिमेंट ए बी सी डी जी एंड एच। ए दोनों में मौजूद है, ए कैंसर, बी दोनों में मौजूद है, बी कैंसर, सी दोनों में मौजूद है, सी कैंसर, डी मौजूद है, डी कैंसर, ई नहीं है आ गया, एफ नहीं है आ गया, जी कैंसल, एच कैंसल, आई नहीं है आई आ गया, जे नहीं है जे आ गया, ठीक है। एक मरतबा टैली कर लें आप। ए है कैंसल, ये ले, ए है कैंसल, बी है कैंसल, सी है कैंसल, डी है कैंसल, ई नहीं है, एफ नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी है कैंसल, एच है कैंसल, आई नहीं है, जे नहीं है। अब ये देखें, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट से 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 एलिमेंट्स ये कैंसिल हो गए, 1 2 3 4, 4 ही एलिमेंट्स बच गए और ये हमारे पास u माइनस ए आ गया। अब हमने इसकी वेन डायग्राम बनानी है। जैसे जैसे इसमें जो जो सेट फाइंड कर देना है आपने, उसकी डायग्राम बना लेनी है, ठीक हो गया ना। इस तरह से हमारे पास ए यूनियन बी की भी डायग्राम, चलें ए यूनियन बी की भी डायग्राम बननी थी हमारी जी। वहां आपने ए यूनियन बी की डायग्राम भी बनानी है। आपने पहले ए यूनियन बी की डायग्राम मैं आपको बना दूंगी, आप पहले इसकी डायग्राम बना लेते हैं हम, आप पहले इसको डायग्राम बना लेते हैं हम इसकी। u माइनस ए यानी ए के कंप्लीमेंट की डायग्राम, यूनिवर्सल सेट सर्कल ए का, सर्कल बी का, सेट ए सेट बी। अब डायग्राम में तमाम के एलिमेंट्स सेम होंगे, ठीक हो गया ना, यानी कि ए के एलिमेंट्स हमारे पास इन दोनों में ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या थे, सी और डी, ये याद रख लिया, सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे और आई इसका एलिमेंट्स है। यू माइनस ए का आंसर क्या आया, ई एफ आई जे, ई एफ आई जे। अब देखें ई एफ आई जे ये आंसर आया, तो आपने हाइलाइट्स के इस रीजन को करना है, ये वाला बी के सेट, ये बी के दोनों कॉमन, सी डी आंसर नहीं आया, बी के सेट और यूनियन वाले सेट हमारे पास आंसर आया है। हमने ये रीजन, सॉरी स्केल से बनाइएगा, सीधी सीधी लाइनें लगाइएगा तो कोई इशू नहीं होगा।
ठीक हो ना। अब ये u माइनस ए की वेन डायग्राम बन गई है। आपने हर स्टेप में उसकी डायग्राम आपने जरूर बनानी है, ठीक है ना। अब मैंने पिछली डायग्राम एक स्किप हो गई है, आपने वो डायग्राम जरूर बनानी है। इसके बाद आपने, मैं ए यूनियन बी की डायग्राम बना देता हूँ, तो वो आप नोट कर लीजिएगा पीछे कोशिश। ए यूनियन बी की वेन डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड में पहले ए यूनियन बी की वेन डायग्राम बनेगी, वहां फिर उसकी फाइनल वेन डायग्राम बनेगी, ठीक हो गया। तो ये अंडरस्टैंड, आप इसको उसी के अंदर एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक हो गया ना। ए सेट बी सी डी एलिमेंट्स, सी डी ए बी जी एच ई एफ जे। अब इसकी ए यूनियन बी की वेन डायग्राम देखेंगे। ए यूनियन बी के अंदर आया था आंसर ये वाले एलिमेंट्स, ये वाले एलिमेंट्स का जब आंसर आ गया तो ये वाला रीजन जो आंसर होता है, जो आंसर होगा वो रीजन हाईलाइट होगा। इसमें ए और ये कॉमन एलिमेंट्स कोई भी आंसर में मौजूद नहीं है, ना ये एलिमेंट्स मौजूद है या ना ये एलिमेंट्स मौजूद है, तो इसमें हमारे पास आएगा आंसर ये वाला। यूनियन, ठीक हो गया ना। तो ए यूनियन बी की डायग्राम ये होगी हमारे पास, ठीक हो गया ना। अब नेक्स्ट हमारे पास मैं u माइनस बी फाइंड करता हूं। तो हर डायग्राम आपको बार बार बनानी पड़ेगी। वो वेन डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम के बाद आप लिखेंगे u माइनस बी, ठीक है। ये सारा मैं रेस कर देता हूँ। अब वेन डायग्राम बनाने के बाद आप लिखेंगे u माइनस बी। अब ये क्वेश्चन चल रहा है, एक ही क्वेश्चन है आपका। u माइनस बी में फिर आप करेंगे u के एलिमेंट्स लिखेंगे, b के एलिमेंट्स लिखेंगे, c d e f j, ठीक है। वेन डायग्राम बनाने के बाद आप फिर ये u माइनस बी लिखेंगे। अब u माइनस बी के अंदर क्या होगा, वो सिंगल वेन डायग्राम बनानी है, ये वाली जो मैंने ऊपर बनाई थी। नीचे वाली वेन डायग्राम आपको लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी जब हम फाइंड करते हैं उसमें एडजस्ट करनी है आपने, ये हम वहां बनानी भूल गए। यानी लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपको 2 वेन डायग्राम बनाने के लिए, राइट हैंड साइड के लिए अभी वेन डायग्राम एक बनाई। बनाने के बाद अब आपने नाउ u माइनस बी, अब इसको माइनस करेंगे, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट माइनस हो जाएगा, c गया, d गया, e गया, f गया और j गया। 5 एलिमेंट इसके गए, a b g h i आ गया इसका आंसर। a b g h i इसका आ गया आंसर। अब हमने बनानी इसकी वेन डायग्राम। इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे हम ए बी u माइनस बी, ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, ए के एलिमेंट्स क्या आते हैं हमारे पास, सी डी कॉमन, ए बी सी डी जी एच ई एफ जे और आई यहाँ आ गया। अब देखिए इसमें आंसर क्या आया, ए बी जी एच, ए बी जी एच, ए बी जी एच ये वाला रीजन और आए ये वाला रीजन। इट मीन्स दैट होगा ये हमारे पास आएगा ये वाला रीजन और यूनिवर्सल सेट वाला रीजन आएगा। ये रीजन शेडेड नहीं होगा, जो आंसर आएगा याद रखिएगा वो रीजन शेडेड होगा। इसमें देखिए आंसर के अंदर ना सी है ना डी है
ना ई है, ना एफ है, ना जे है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने फाइंड क्या करना था, u माइनस ए, यू माइनस बी, फिर उसका इंटरसेक्शन। u माइनस ए इंटरसेक्शन u माइनस बी is equal to the a complement intersection b complement। ठीक हो गया। अब u माइनस ए जब हमने फाइंड किया, यानी a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट, u माइनस ए का आंसर क्या आया था हमारे पास। ठीक हो गया। u माइनस ए में आंसर आया था हमारे पास e f i j। ठीक हो गया। अब इंटरसेक्शन u माइनस बी का आंसर क्या आया था, a b g h i। ये इन दोनों का आंसर है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है। इन दोनों में आप देखेंगे ई मैच हो रहा नहीं, एफ मैच हो रहा नहीं, आई मैच हो गया, आई मैच हो गया। इन दोनों का ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट क्या आंसर आया, आई आंसर आया। अब हमने इसकी बनानी है वेन डायग्राम। टू ए बी, अब इनके एलिमेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक हो गया। ए के एलिमेंट्स है ए बी सी डी जी एच ई एफ सी डी ई एफ जे, हमारे पास बी के एलिमेंट्स है, और ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे हमारे पास यू के एलिमेंट। अब ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट का आंसर क्या आया, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट का आंसर आया आई, ओनली आई आंसर आया। तो हमारे पास जो वेन डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड की बनी थी वो ही वेन डायग्राम हमारे पास राइट हैंड साइड की बनेगी। बट ये है कि आप स्केल से इसको लाइन लगाइएगा, खूबसूरत सी नीट सी लाइन लगाइएगा आप, ताकि आपका पेपर नीट दिखाई दे। हेंस लेफ्ट हैंड साइड, देखिए फाइनल आंसर उसका भी आया था, लेफ्ट हैंड साइड का भी, राइट हैंड साइड का भी राइट आया, प्रूव्ड हो गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट वेन डायग्राम डी मॉर्गन लॉ का। वो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू द ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, जिस सेट का कंप्लीमेंट होता है उसमें से u वो यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया। अब हमारे पास सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, a इंटरसेक्शन b, ए की वैल्यू क्या है, a b c d g h, इंटरसेक्शन b की वैल्यू E F C D
ई एफ जे। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं सी और डी। अब हमने बनानी है इसकी वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी की। ए का सर्कल, बी का सर्कल, ए इंटरसेक्शन बी के लिए ये वेन डायग्राम बनाई। नीचे आपने इसको मेंशन कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास ए के एलिमेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच जे और आई आ गया हमारे पास यहाँ। ठीक हो गया। अब हमारे पास इसका आंसर क्या है, इंटरसेक्शन बी का। अब हमें कैसे पता चलेगा ये इंटरसेक्शन बी की डायग्राम है? तो जो आंसर होगा आपने उसको हाईलाइट कर देना है। आंसर क्या है हमारे पास, सी और डी आंसर है, तो इस रीजन को आपने हाईलाइट कर देना है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया ना। अब ये ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम आ गई। इसके बाद आपने क्या करना है, नाउ यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया। अब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे माइनस ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया, सी डी। आप देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सी डी माइनस हो जाएगा ए बी ई एफ जी एच आई एंड जे। हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने इसकी वेन डायग्राम बनानी है जो कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट के बराबर है। ठीक हो गया। अब इसकी वेन डायग्राम में हम बना देता हूं। ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट हो गया ना। सेट ए सेट बी, ए हर बार ये डायग्राम सेम होगी, सी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे इसका एलिमेंट्स है। अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट का आंसर आया ए बी ई एफ सी डी के अलावा, ये देखें इन दो एलिमेंट्स के अलावा हमारे पास इस वेन डायग्राम को इन दो एलिमेंट्स के अलावा हमने हाईलाइट्स कर देना है। यहां से अब ठीक हो गया। इन दो एलिमेंट्स के अलावा हमने तमाम डायग्राम को हाईलाइट्स कर देना है। ठीक हो गया ना। ये हमारा आंसर था, जो आंसर होगा उसको आपने हाईलाइट्स कर देना है। अब हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, जो किसके बराबर है, जिसके ऊपर कंप्लीमेंट आता है उसको यू में से माइनस करते हैं। यू माइनस ए यूनियन यू माइनस बी। अब सबसे पहले हमने u माइनस ए फाइंड करना है। u माइनस ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे माइनस ए के एलिमेंट्स ए बी सी डी जी एच
ई एफ आई और जे इसके एलिमेंट्स जो बच जाएंगे। ठीक हो गया, ए भी कैंसिल हो गया, बी भी कैंसिल हो गया, सी भी, डी भी, ई एफ बच गया, जी एच कैंसिल हो गया, आई बच गया और जे बच गया हमारा। अब हमने बनानी है इसकी वेन डायग्राम यू माइनस ए की। यूनिवर्सल सेट ए का सर्कल, सेट बी का सर्कल, ए बी। फाइंड क्या किया हमने, ए का कंप्लीमेंट जो कि हमारे पास u माइनस ए के बराबर है, ए का कंप्लीमेंट हो गया। ए के एलिमेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये हमारे पास एलिमेंट्स बच गए। हमारे पास आंसर क्या है, आंसर की तरफ ध्यान देना है आपने। आंसर क्या है हमारे पास, ई एफ आई जे। तो ये हमारे पास ये रीजन और ये रीजन हमारे पास हाईलाइट्स होगा। ये होगी इसकी वेन डायग्राम। नेक्स्ट है हमारे पास बी का कंप्लीमेंट। बी का कंप्लीमेंट किसके बराबर है, u माइनस बी के। u की वैल्यू क्या है, a b c d e f g h i एंड j माइनस बी के एलिमेंट्स सी डी ई एफ, सी डी ई एफ जे, ये हमारे पास बी के एलिमेंट्स। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा ए बी सी डी ई एफ कैंसर, जी एच और आई, इन दोनों का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसकी वेन डायग्राम। अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। ए बी यू, बी का कंप्लीमेंट, ए के एलिमेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। अब वो रीजन हाईलाइट करना है जो हमारे पास आंसर आए, ए बी जी एच, ए बी जी एच आई, यानी ए बी जी एच और आई, ये हमारे पास आंसर आ गया। दैट्स रीजन हमारे पास हाईलाइट हो जाएगा।